जब हम उन्हें रटने के हिसाब से ना पढ़ें, समझने के हिसाब से, एक कहानी के हिसाब से उन्हें लिया करो जी, तब जल्दी याद होती हैं चीजें। खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करो, खान पान अच्छा अंकुरित अनाज खाओ, अच्छी चीजें खाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो, इससे बुद्धि निर्मल होती है और मन कंट्रोल होता है। ठीक। चांदी की अंगूठे में एक मोती पहन लेना, उससे भी ठीक होगा। जी गुरुजी, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता बिल्कुल, लेकिन मैं आपके यहाँ आई हूँ आपकी कथा सुनने। पूजा पाठ में मन क्यों नहीं लगता? अब ये नहीं पता, वही तो पूछने आई हूँ क्यों नहीं लग रहा मेरा। भगवान को मानती हो कि नहीं? मानती हूँ, कभी कभी लगता है कि पूजा पाठ करूँ, कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता। कोई बात नहीं, ये उम्र में ऐसे ही होता है, पर आप भगवान का नाम थोड़ा जप लिया करो और पढ़ाई करो, यही आपकी पूजा है। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। बोल जल्दी बोल। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरी मम्मी मछली और अंडा और मूस और मीट खाती है। चूहा भी खा जाती है? कहाँ है माँ आपकी? बात कराओ मैया, कहाँ चूहा खा जाती है? हमारे यहाँ आ जाना, खूब चूहा परेशान कर रहे हैं। ऐसे चाहिए भी चूहा खाने वाले। कहाँ इनकी मैया? बात कराओ। ए छोरा, मैया कहाँ इनकी? मैया बात कराओ छोरा की मम्मी से। जाओ बैठो। बात करो। राधे गुरुजी। जी राधे राधे। क्या खा जाती हो? नहीं खाती हूँ। अंडा नहीं खाती हो? और मछली? और बच्चा झूठ कह रहा है क्या? बता, बच्चा झूठ कह रहा है कि आप झूठ कह रही हो? बता। नहीं खाती हूँ गुरुजी। तो बच्चा झूठ कह रहा है क्यों? ये बच्चा तुम झूठ कह रहे हो, मैया तो कह रही नहीं खाती हूँ। राधे राधे गुरुजी। खाती है? नहीं खाया करो बेटा। नहीं खाती है गुरुजी। खाती है? ये कौन है आपकी? ये मेरी वाइफ है। अपने मायके में खाती है, लेकिन मेरे घर पे नहीं खाती। मायके गई थी तो खाई थी अभी, इसलिए बच्चा बोले थे वही मीट मछली। अच्छा हाँ, इसलिए बच्चा बोले, जबकि बच्चे नहीं खाया। मन बात कराओ, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, एक बार बात कर लें आपसे। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मछली खवा देते हैं, कैसे माँ बाप है? अब नहीं खाना है। ठीक है। किसी जीव को अपने स्वाद के लिए खा जाना सही है? मछली पानी से निकलती है तो तड़पती है कि नहीं? बता। सही। बोलो जोर से। हाँ। तड़पती है कि नहीं? हाँ। तो आपको नहीं लगता कि आप एक स्त्री हो और मछली देखो उस तड़प रही हो और आपको दया नहीं आती? दया आता। फिर भी खा जाती हो? अब नहीं खाऊंगी। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगी? माँ क्या? माँ कसम नहीं खाऊंगी मांस? नहीं खाऊंगी। हाँ, माँ कसम खा गई हो, अब नहीं खाना मांस। अंडा मछली मुर्गी बकरा कुछ भी ना खाना। चूहा भी खाती हो? नहीं हैं? चूहा तक खा जाती हो? अच्छा है, अब नहीं खाना है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम स्नेहा यादव है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि कान्हा जी को ठाकुर जी की उपाधि कैसे मिली? और इस बात पर बहुत विवाद देखा है मैंने सोशल मीडिया की, वो यदुवंश है या ठाकुर वंश है? मुझे इस बात का निष्पक्ष उत्तर चाहिए, जैसा कि हमारे ऐतिहासिक पुराणों में है। बेटा, ठाकुर नाम नहीं है किसी का, ठाकुर उपाधि है। श्रेष्ठ को ठाकुर कहते हैं। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। श्रेष्ठ को जाति के बल पर ठाकुर नहीं पड़ा, राम ठाकुर हैं या कृष्ण ठाकुर है, नहीं। अब तो नरसिंह भगवान को भी लोग ठाकुर जी कहते हैं, ये हमारे भगवान ठाकुर जी। ठाकुर जी शालिग्राम भगवान को ठाकुर जी कहते हैं। भगवान को ठाकुर जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रेष्ठ को ठाकुर, ठाकुर मतलब जो हमारे जीवन में कहते हैं ना, जो कभी ना ठुकराए, उनका नाम ठाकुर है।
जो कभी ना ठुकराएं। हमें दुनिया के लोग ठुकरा देते हैं, लेकिन जो कभी ना ठुकराएं वो ठाकुर। ठाकुर। तो जो कभी ना ठुकराएं हमें वो ठाकुर है। जाति यहाँ पे मायने नहीं रखती। ठाकुर मतलब यहाँ जाति से नहीं संबंध है, श्रेष्ठ भगवान सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उनको नाम भी तो है ना, राम कहो, सीताराम कहो, श्रीमन नारायण कहो। ये हमारे श्रीमन नारायण है, ये हमारे श्री कृष्ण है, ये हमारे श्री सीताराम है, तो नाम कहो। और श्रेष्ठ हैं इसलिए हमारे ठाकुर हैं। हे प्रभु, आप कभी नहीं ठुकराओगे हमें, इसलिए हम आपको ठाकुर के नाम से पुकारते हैं। दुनिया ठुकरा देती है ना बेटा, इसलिए उन्हें ठाकुर कहते हैं। और गुरुजी मेरा ये प्रश्न भी है कि बहुत लोग बोलते हैं कि लड़कियों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्त्री अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठाती है तो ये क्या गलत है? कौन बोलता है कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए? हमारे परिवार, गांव, समाज बहुत देखा होगा आपने, जैसे कि। अरे आप तो खूब बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुजी, और मेरे पापा को भी ये बोल दो, और मम्मी और बुआ को भी। बुआ मेरी यहीं पे है। तो बुआ मना करती है बोलने से? हाँ, बुआ मुझे कह रही थी ज्यादा मत बोला कर। हे बुआ। महाराज जी राधे राधे जी। गजरोला से आई है महाराज जी, मैं सुनने कथा। तो बुआ काहे तुम मना करती हो, रोकती हो? अमरोहा जिले से। अरे बोलने से काहे रोकती हो ये बताओ। नहीं रोकते। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, मेरा जी। नाम प्रस्तुति पांडे है जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा पढ़ने में इतना अच्छे से मन नहीं लगता। फिर कहाँ जाता है मन? मन मेरे स्पोर्ट्स में जाता है। तो अच्छा है, वो भी करो, खेलो कूदो, अच्छा तो है। पढ़ाई भी करना है और उसमें भी आप जाना चाहती हैं तो जाओ, उसमें भी गुरुजी आप मैं आगे जाना बढ़ सकते चाहती हैं। हूँ और कबड्डी की कोचिंग लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मना करती है, मुझे जाने नहीं देती। तो उसकी कबड्डी की कोचिंग कहाँ होती है? सर गुरुजी मेरे स्कूल में ही होती है। हाँ तो जाओ ना, स्कूल में ही होती है तो अच्छा तो है, जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? गुरुजी लेकिन मेरी मम्मी मना करती हैं। ए भैया टोपा वाले काहे तुम आगे आगे घूम रहे हो? मेरी मम्मी यहाँ पे खड़ी हैं। चलो बात कराओ मम्मी से। गुरुजी राधे राधे। जी मैया, बच्चों का खेल कूद में मन है तो बच्चों के मन को ना तोड़ो, खेलने दो ना थोड़ा। ठीक है गुरुजी। हाँ, सब चीज अपने अपने हिसाब की ना कराओ, कुछ बच्चों की भी हिसाब की गुरुजी हो। मेरा एक प्रश्न है आपसे। बोलो। कि मुझे स्वप्न में ना मरे हुए लोग ज्यादा दिखते हैं। अच्छा है। अक्सर मतलब मरे हुए लोग मुझे दिखते तो हैं। परिवार के लोग हैं कि बाहर के लोग? परिवार के हैं, घर के हैं, बाहर के भी जिनको जानते हैं वो हैं? जी जी गुरुजी। तो फिर उनके नाम से भागवत जी का पाठ कराना ताकि उनकी सदगति हो। ठीक है गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन।